रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो देखिए हम एक साइड जो है क्या बना लिए, आयत बना लिए। एक साइड में आयत हो गया, ये मेरा क्या हो गया, वर्ग हो गया। हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसका भी नाम दे दिए ए बी सी डी। ये हो गया मेरा आयत, ये मेरा हो गया वर्ग। अब देखिए आयत, तो इसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, यानी कि लेंथ बोलते हैं। ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। अब देखिए आयत में जो होता है आमने सामने की भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। आमने सामने की भुजा क्या होगा, इक्वल होगा। इसको एल से डोनेट कर लेते हैं, इसको ब्रेथ बी से डोनेट कर लेते हैं। तो आयत में जो है आमने सामने की भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए आयत की हम क्या निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होगा, लेंथ यानी कि लंबाई गुना क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। अब आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, आयत की परिमिति यानी कि परिमाप, जिसको पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। तो इसमें कितना दो ठो लंबाई है, दो ठो चौड़ाई है। दो ठो क्या है, लंबाई है, दो ठो चौड़ाई है। तो कितना, दो कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। अब दूसरा देखिए आयत की विकर्ण, आयत की विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम जो है वर्ग में देखेंगे, तो वर्ग में जो होता है सभी भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। सभी भुजा क्या होता है, जैसे ए है तो ए। सभी भुजा आमने सामने की भुजा क्या होता है, सभी बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग की परिमाप यानी कि परिमिति, परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा हो जाता है। 4 गुना भुजा यानी कि जब भी परिमाप बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी भुजाओं का योग होता है। अब वर्ग की जो है, वर्ग की विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर रूट 2 गुना भुजा होता है। ये मेरा जो, तो हमने क्या सीखा, आयत और वर्ग के बारे में क्या सीखे हैं, आयत और वर्ग के बारे में। तो ये आयत हो गया और ये वर्ग हो गया। इस पे जो आधारित फॉर्मूला है वो